फॉर जोन से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले ये बताइए कीव के ताजा हालात कैसे हैं, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी चिंताजनक हैं और हालात दिन ब दिन बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए समीर, कीव में अभी सिर्फ 10 मिनट पहले एयर अलर्ट घोषित किया गया है। यहाँ पर खतरे का सायरन बजा है, धमाकों की आवाज़ें भी आई हैं और ये कम से कम 1.5 घंटे की शांति रही है। 1.5 घंटे की शांति के बाद ये यहाँ इस इलाके में सुनाई पड़ी है। हम यहाँ का जो कृषियातिक मैदान है, जो मेन इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, उससे कुछ ही दूरी पर हैं और आप अभी इस समय की तस्वीर की देखिए, सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। रास्ते में आपको एक खास बात और दिखाई पड़ रही होगी, इस तरह से रोड पर जो ब्लॉकेज लगा दिए गए हैं, ब्लॉकेट बना दिए गए हैं जगह जगह रोड पर, ताकि कोई भी गाड़ियाँ लेके जा ना सके। और यहाँ पर रात में इस तरह से आर्मी डिप्लॉय थी, एक एक व्यक्ति की तलाशी ली जा रही थी। हालांकि निकलने वाला कोई था नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई गाड़ियां आ रही थी तो उनकी तलाशी ली जा रही थी। तो जानकारी यही है कि कीव को चारों ओर से इनसर्कल किया हुआ है रशियन फोर्सेज ने। नॉर्थ में ओबिलान सैटेलाइट टाउन है, उसके आगे वो निकल रहे हैं। साउथ में वासिल कीव है, वासिल कीव जो इनका बड़ा एयरफील्ड है वो उनके हाथ में आ चुका है, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। बूचा पड़ता है ईस्ट में, माफ़ कीजिएगा वेस्ट में बूचा और ईस्ट में इवानकीव। ये 4 अलग अलग ठिकाने हैं जहां से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और कीव के मेयर के मुताबिक वो सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर दूर हैं और किसी भी टाइम ये लड़ाई जो है शहर के अंदर आ सकती है। किसी भी टाइम ये लड़ाई शहर के अंदर दाखिल हो सकती है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से आर पार की जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। रूसी फौज का रात का प्लान फिर नाकाम किया गया है, ये यूक्रेन की सेना ने किया है दावा। रात में रूसी फौज का कीव पर कब्जा करने की जो कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है, ये यूक्रेन के सैन्य कमांडर ने किया है दावा। रूस के सैनिकों ने राजधानी के बाहरी इलाके में धावा बोलने की कोशिश की। रूसी सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है और वो थक चुके हैं, ये दावा किया जा रहा है यूक्रेन की सेना की तरफ से। अभिषेक उपाध्याय लगातार कीव से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, इस बीच जो खबरें सामने आ रही हैं, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि कीव पर कब्जे की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जेलेंस्की बोरिस जॉनसन से बातचीत में ये कहते हैं कि 400 आतंकी जो कि रूस की तरफ से भेजे गए हैं वो कीव में दाखिल हो चुके हैं, उनकी हत्या की प्लानिंग है। देखिए, ये लगातार वो कह रहे हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सबसे पहले निशाने पर वो हैं, निशाने पर उनका परिवार है और उनको ही टारगेट किया जा रहा है। और जिन आतंकियों की बात कर रहे हैं ये चेचेन विद्रोही हैं रूस के, जिनको कहा जा रहा है कि वो शहर में दाखिल हो चुके हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि जो यहाँ की यूक्रेन की सेना है उसकी पोशाक पहन कर के ये लोग शहर में हैं ताकि आप आइडेंटिफाई ना कर पाएँ। और अभी एक ताज़ा मैं जानकारी बता रहा हूँ, रूस की जो यहाँ के कीव के मेयर है उनके हवाले से कहा दिया गया है कि 6 रूसी जो इस तरह के उग्रवादी हैं उनको मार दिया है यूक्रेन की सेना ने इस शहर के अंदर। 6 जो कि इसी उग्रवाद के इरादे से आए थे, उनको आइडेंटिफाई करके मार दिया है। तो एग्जैक्टली अविश्वास का माहौल है, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। सिविलियंस भी क्लाशनिकोव राइफलें लेके घूम रहे हैं। यहाँ की फौज भी जगह जगह मोर्चा बनाई हुई है और हर आते जाते व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जा रहा है। अभिषेक, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 6 ऐसे आतंकी जिन्हें कीव में भेजा गया था प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मारने के लिए, उन्हें मार गिराया गया यूक्रेन के सैनिकों की ओर से। और जेलेंस्की ने यह कहा भी है कि 400 ऐसे आतंकियों को मेरी हत्या करने के लिए भेजा गया है। लेकिन अभिषेक, जरा आप स्थिति को समझाइए। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन से बातचीत के दौरान यह भी कहा है कि आने वाले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत कठिन है। जिस तरीके से हमला लगातार राजधानी कीव पर हो रहा है, हालांकि यूक्रेनी सैनिक जवाब भी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है किस बात का डर और किस बात की आशंका के तहत यह बयान दिया जेलेंस्की ने? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी जो देखने वाली बात है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको कहीं से कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिल रहा। जितना भी सपोर्ट मिला वो या तो रूस पर सैंक्शन के तौर पर मिला है या उनको फाइनेंशियल मदद के तौर पर मिला है, कोई मिलिट्रीली सपोर्ट उनको नहीं मिला है। ये बात हुई कि पोलैंड की बॉर्डर आर्मी भेजी जाएगी, मगर वो भी नहीं आ पाई। अभी जितनी यूक्रेन की आर्मी वही मुकाबला कर रही है और रूस की जो संख्या ऐसे हैं जो उनके साजो सामान और सैनिकों की वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, बेलारूस भी उनको सपोर्ट करने के लिए उतर आया है। बेलारूस की ओर से भी आर्मी
आर्मी भेजे जाने की बात है, रॉकेट दागे जा रहे हैं बेलारूस। तो चारों ओर से घिरे हुए जेलेंस्की, उनके पास कोई रास्ता नहीं निकल रहा और इसीलिए लगातार गुहार कर रहे हैं। डर सता रहा है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा अभिषेक, लेकिन अभी जो बड़ी जानकारी आपने दे दी है वो दर्शकों के साथ शेयर कर देते हैं। रूसी अटैक पर कीव के मेयर ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने 6 रूसी उग्रवादियों को मारा है। ये कीव के मेयर ने जानकारी दी है, पुष्टि की है इस बारे में जानकारी। 6 रूसी उग्रवादियों को मार गिराया गया है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि 400 ऐसे उग्रवादियों को कीव में भेजा जा रहा है मुझे मारने के लिए। एक बड़ी खबर ये कि 6 रूसी उग्रवादियों को मार गिराया गया। अभिषेक, बहुत मुश्किल है पहचान करना अगर ऐसे उग्रवादियों को भेजा गया है कीव के अंदर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मारने के लिए। 400 में हालांकि वो संख्या भी बता रहे हैं। आपने बताया कि 6 से रूसी उग्रवादियों को मारा गया है और धोखे के लिए जो ऐसे उग्रवादी हैं वो यूक्रेन की सेना की वर्दी में दाखिल हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है उनकी पहचान करना। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि हर एक को शक की निगाह से देखा जा रहा है। आप देखिए ये सड़क का हाल है, एग्जैक्टली सन्नाटा, एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा और मैं 36 घंटे से लगातार ये स्थिति देख रहा हूँ। किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। हमारे होटल को भी लॉक किया जा चुका है भीतर से। सारे आसपास के जितने भी रिहायशी इमारतें हैं सबको कह दिया गया कि वो बंकर में चले जाएं और जगह जहाँ जो सिविलियंस हैं और ख़ासतौर पे यहाँ की जो टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स में जो वॉलंटियर भर्ती हुए हैं उनको क्लाशनिकोव राइफलें दे दिया गया है। वो अलग अलग जगहों पर लोगों को रोक रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और थोड़ा सा भी इस पर शक हो रहा है उसको दुश्मन समझ रहे हैं। और क्लियर ऑर्डर है कि जो सड़क पर दिखाई पड़ेगा इस समय उसको हम दुश्मन ही समझेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।